जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भिन्नों का जोड़ करना। तो भिन्नों का जोड़ किस प्रकार से बनाया जाता है, बहुत ही आसान तरीके से आज आप लोग को समझ में आने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है 2/6 प्लस का 3/16। तो आपको पता है भिन्न जो होता है अंश बट्टा हर के रूप में होता है, ठीक है। तो अंश वाली संख्या ऊपर वाली होती है, इसको हम लोग बोलते हैं अंश की संख्या, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हर की संख्या, ठीक है। इतना बात आप लोग को समझ में आता होगा और पता भी होगा कि भिन्न हम किसको बोलते हैं। जो संख्याएं x/y के रूप में यानी कि अंश बट्टा हर के रूप में दी गई हों उसे हम लोग भिन्न कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पर आपको, जैसे कि हम एक बार भिन्न को यहाँ पर आपको परिभाषित कर ही देते हैं। जैसे कि भिन्न है आपका p/q, ठीक है। यह कोई भिन्न है, तो इसमें जो ऊपर अंश और हर में जो संख्या दी गई है, ठीक है, ये ऊपर की संख्या को अंश और नीचे की संख्या को हम लोग हर बोलते हैं। यहाँ पर हर की संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, यानी q डज नॉट इक्वल टू 0। q का मान अगर 0 होगा तो उसे हम लोग भिन्न नहीं कहेंगे, ठीक है। तो भिन्न आप लोग को पता होगा। अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं भिन्नों के जोड़ की। तो भिन्नों को जोड़ को हम लोग किस प्रकार से करते हैं हल। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है आपका 2/6 प्लस का 3/16। तो इस भिन्न को हमें जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी नीचे में जो हर वाली संख्या दोनों भिन्नों की दी गई होती है उसको हमें क्या करना होता है, उन दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। तो एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं, चलिए हम उसको भी बता देते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए, दोनों भिन्नों का हर की संख्या का एलसीएम निकालना होता है। तो यहाँ 6 और 16 का हमें एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए इस प्रकार से हम लोग एलसीएम निकालते हैं भाग विधि से। तो इसके लिए अगर आपको वीडियो देखना है तो चैनल पर मौजूद है, जाकर के एलसीएम निकालने की वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले भाग विधि से एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देते हैं। सबसे छोटी संख्या हमारे पास 2 है, तो 2 से इसको भाग लगाएंगे तो 2 × 6 और 2 × 8 = 16। भाग लगाना हम कब बंद कर देंगे, जब 1 हमारा प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर अभी देखिए 2 से भाग चला जाएगा, क्योंकि 3 में नहीं जाएगा, 3 को उसी तरह से उतार लेंगे और भाग हम उसी संख्या में देंगे जिसमें पूरी तरह से भाग जाए। भाग नहीं जाएगा तो वो संख्या यों का तो उतर जाएगी, जैसे कि यहाँ पे 3 उतर गया। अब यहाँ देखिए 2 × 4 = 8, ठीक है। फिर 2 से 4 में भाग चला जाएगा, तो 3 में नहीं जाएगा, 3 को इसी तरह से लिखिए, 4 में चला जाएगा, 2 × 4। फिर यहाँ पे 2 से एक बार 2 जाएगा, तो 3 में नहीं जाएगा, 2 में एक बार चला जाएगा। अब 3 में 3 से भाग जाएगा एक बार, तो यहाँ नीचे में 1 प्राप्त हो गया, हम भाग देना बंद कर देंगे। अब हमारा जो भी यहाँ संख्या मिला है यही हमारा एलसीएम होता है। इनका आपस में आप गुणा कर दीजिएगा तो आपको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो इनका आपस में गुणा करिए तो 2 दूना 4, ठीक, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 16 32, 16 48, यानी 6 और 16 का एलसीएम जो होगा आपका निकल के आएगा कितना, 48, ठीक है। 48 को आप नीचे लिखिएगा। उसके बाद देखिए, पहले भिन्न के हर वाली संख्या यानी कि 6 से इस एलसीएम को भाग लगाइएगा। कितनी बार जाएगा, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 35, 6 छंग 48, 6 बार में जाएगा। उस 6 से ऊपर वाली भिन्न के अंश वाली संख्या में गुणा यानी कि 2 में गुणा कर दीजिएगा। फिर प्लस लगाइएगा, प्लस का चिन्ह है। फिर 16 से 48 को भाग दीजिएगा, 3 बार जाएगा, 16 × 48 होता है। उस 3 से फिर अंश वाली संख्या 3 में गुणा कर दीजिएगा। अब इसको आप हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 6 का गुणा 2 में 12 प्लस 3 का गुणा 3 में 9 बट्टे में 48। तो 12 और 9 कितना होता है, 12 और 9 होता है आपका 21, ठीक। 21 बट्टे 48 जो होगा आपका आंसर होगा। आई होप कि आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न को भी हल करके देख लेते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है 3/14 प्लस 5/4, ठीक है। इसको हमें हल करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों भिन्नों की हर वाली संख्या, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं, हर की संख्या, इन दोनों भिन्नों का हर वाली संख्या यानी 14 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो 14 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिएगा। इसका एलसीएम निकालने के लिए आप यहाँ पे गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालेंगे। तो 14 और 4 का एलसीएम निकालिए। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि एलसीएम भाग विधि से निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या से भाग लगाना शुरू करते हैं। तो 2 से भाग दीजिए, 2 × 7 = 14, ठीक है। 2 दूना 4, फिर 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा, तो इसी तरह से यहाँ से 2 से भाग एक बार जाएगा, तो यहाँ पे 2 से भाग दीजिए। तो देखिए 2 से भाग लगाएंगे 2 में, तो 7 में नहीं जाएगा, 7 को उसी तरह से उतार लेंगे, 2 × 1 = 2। यहाँ पे अब देखिए 2 से भाग नहीं जाएगा, अब 7 से भाग दीजिए, 7 × 1 = 7। अब इनका आपस में आप मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देंगे तो आपका एलसीएम मिल जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 और 4 × 7 = 28, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 28 इसका एलसीएम आ जाएगा। इस तरह से बड़ा सा बट्टा बना के एलसीएम को नीचे लिख लेंगे। अब पहले भिन्न के
जो हर वाली संख्या है 14, उससे इसको भाग देंगे। 14 दूना 28, 2 बार जाएगा। उस 2 से उसी भिन्न के अंश वाली संख्या यानी 3 में गुणा कर देंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। दूसरे भिन्न के हर वाली संख्या यानी कि 4 से 28 को भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 4 7 28, 7 बार जाएगा। उस 7 से ऊपर वाली अंश वाली संख्या गुणा यानी कि 5 से गुणा कर देंगे। अब इसको आप हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना जाएगा? 2 3 6 प्लस 7 5 35 बट्टा 28, 35 और 6 41 बट्टे 28, ये होगा आपका आंसर। इस प्रकार से आप लोग भिन्नों का जोड़ बना पाइएगा। यहाँ पर देखिए अब एक अगला प्रश्न है, इसमें 3 भिन्न आपस में जोड़ना है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से जोड़ेंगे, चलिए इसको भी हम आपको बता देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है, इसमें 3 भिन्नों को जोड़ना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, तीनों भिन्न को जोड़ना है। तो तीनों भिन्नों के हर का एलसीएम ले लीजिए। तो 4 10 और 12 का एलसीएम यहाँ पर आप निकालिएगा। 4 10 और 12, इसका आप एलसीएम निकालिएगा भाग विधि से। तो कितना आ जाएगा? देखिए 2 से भाग दीजिए इसको। 2 दूना 4, 2 पंज 10, 2 छंग 12, फिर 2 से भाग लगाइए। 2 एक कम 2, 5 में जाएगा उतार लीजिए। 2 3 6। अब देखिए यहाँ पर एक बार 3 से भाग जाएगा, एक बार 5 से जाएगा। अलग अलग संख्या है तो इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। 5 3 15 और 15 दूना 30 और 30 दूना 60। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जा रहा है? 60 आ जा रहा है। एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। अब देखिए पहले भिन्न के हर वाली संख्या से इसको भाग दीजिए। 4 से 60 को भाग दीजिए, कितना जाएगा? 15 बार में। 15 चौका 60, 15। ऊपर की संख्या 3 है, 3 से गुणा प्लस 10 से 60 को भाग दीजिए, कितनी बजाएगा? 10 से 6 बार। ठीक है, 10 से 6 को 60 को भाग दीजिएगा, 6 बार जाएगा। उस 6 से उस भिन्न के अंश वाली संख्या 3 में गुणा प्लस 12 से 60 को भाग दीजिएगा, कितने बजाएगा? 4 बार, 5 बार जाएगा। ठीक है, 12 से 60 को भाग दीजिए, 12 पंजे 60, 5 बार जाएगा। उस 5 से ऊपर वाली संख्या यानी कि 1 में गुणा कर दीजिए। उसके बाद इनको आप हल कर दीजिए। 15 3 45 प्लस यहाँ पे देखिए 6 3 18 प्लस 5 एकम 5 बटे 60। इनको जोड़िए। 5 8 8 5 13, 13 5 18। ठीक है, 18 का 8 कैरी 1, 4 1 5 1 6 बटा 60। 2 से काट दीजिए इसको, कितनी बार जाएगा? 34 बटा 30। इसको एक बार और छोटा आप कर सकते हैं। तो देखिए 17 बटे 15, ये होगा आपका आंसर। आई होप कि आप लोग को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा और इस तरह के भिन्नों को हल करना आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चौथे प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।